ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपका भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस इस्कॉन संसारम मंदिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। और यहाँ के जो नियोजन करता है उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि मतलब आभारी उनका हूँ, उन्होंने मुझे यह स्थान दिया है बैठने के लिए। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता यहाँ श्लोक है, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34 हिंदी। इंद्रियस्य इंद्रियास्यर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो। इंद्रियस्य इंद्रियास्यर्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो।
इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेत् यस्य परिपन्थिनो रागद्वेषव्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेत् यस्य परिपन्थिनो इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेत् हास्य परिपन्थिनो रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेत् हास्य परिपन्थिनो इंद्रियस्यार्थे 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 रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नो वशमागच्छेत् हास्य परिपन्थिनो ठीक है। हरे कृष्णा। इंद्रिय का इंद्रियस्यार्थे इंद्रिय विषयों में राग आसक्ति द्वेषो तथा विरक्ति व्यवस्थित नियमों के अधीन स्थित तयो उनके न कभी नहीं वशम नियंत्रण में आगच्छे आना चाहिए। तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनो अवरोधक। भाषांतर प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित
राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि आत्म साक्षात्कार, आपको पता है आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन ही आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। हमारा मनुष्य जीवन, हरे कृष्णा, प्रभु जी को देख के बहुत आनंद होता है, पूरा उत्साह के साथ सुनते हैं। तो मनुष्य जीवन ही आनंद के लिए, मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अंते नारायण स्मृति, ऐसे कहा गया। अंते यानी मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। और आत्म साक्षात्कार का अर्थ मैं कौन हूँ, हाँ, मतलब मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ? नहीं ना, हम शरीर नहीं है। कहते ना ये मेरा हाथ, मैं हाथ हूँ? नहीं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा नाक, ये मेरा आँख, ये मेरा कान, मतलब मेरा। तो मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ, है ना? तो ये मैं को जानना ही आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। क्या? इस मैं को जानना ही, जैसे मृत्यु के समय पूरा शरीर लेटा है, शव प्रेत लेटा है, प्रेत तो लेटा है, लेकिन उसका नाम भी जानते हो भाई, इसका नाम है, कोई भी नाम है उसका, लेकिन वो कहाँ है? वो तो चला गया। तो वो जाने वाला कौन है? आत्मा। मतलब मैं बहुत जगह पे गया, लेकिन इस प्रांत में मेरे को सही आंसर मिला। कल भी मैं स्कूल में गया था, जितने सवाल पूछे सही उत्तर दिया, लेकिन बहुत जगह पे मैं पूरे भारत में बहुत सारे जगह पे कोई सही आंसर नहीं दे पाया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है इस प्रांत के ऊपर, उनके पास में ही चैतन्य महाप्रभु, तो जहाँ मिला किसी ने गलत उत्तर ही नहीं दिया। मैं जानबूझकर प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि व्यासासन ग्रहण करने के बाद थोड़ा अधिकार से बोलना पड़ता है, व्यासासन का उसी हिसाब से थोड़ा बोलना पड़ता है, तो ऐसा पूछता हूँ। तो सही आंसर मिला सब जगह पे, कोई भी गलत आंसर मिला नहीं, लेकिन बहुत जगह पे मुझे गलत ही आंसर मिला है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के लोग धर्म के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या होता है, धर्म के बारे में जानते, लेकिन धर्म के अनुसार आचरण नहीं होता है बहुत, और होता भी है वो सीधे तरीके से नहीं होता है, आधा टेढ़ा ऐसा होता है। क्योंकि नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता है, उसी कारण। बाकी कल एक बैठे थे कोई, तो जितना भी फटाफट उत्तर दे रहे, लेकिन कैसे थे पता है आपको? तो दे रहे थे उत्तर, लेकिन आचरण नहीं हो रहा। तो आचरण होना, भारत भूमिते मनुष्य जन्म जायला, भारत भूमिते मनुष्य जन्म, हाँ वैसा जन्म सार्थक करी। हाँ, तो जन्म सार्थक करना जरूरी है ना, वो नहीं करते और फिर परोपकार करने का प्रयास करते। तो बिना परोपकार सार्थक के मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। तो पहला सार्थक करना चाहिए। तो सार्थक करने के लिए पहले इसका अध्ययन तो करना जरूरी है। इतना वेद अनंत बोलीला अर्थ एतुकीच केला विठ्ठलाशी शरण जावे। तो कारण महाराज कहते हैं कि पूरे वेद शास्त्र है ना अनंत है, मतलब उसको ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, आयु पूरा जाएगा, फिर भी पढ़ते नहीं होगा। तो उसका सार केवल 2 ग्रंथों में दिया है, गीता और भागवत। तो 2 ग्रंथ काफी है। मतलब अगर मनुष्य जीवन का महत्व, आत्म साक्षात्कार क्या है, भगवत साक्षात्कार क्या है, ये जानना है तो ये ग्रंथ काफी है। हमारे जो आचार्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, वो बोले इस समस्त संसार के जितने सारे ग्रंथ है, इस समस्त संसार के जितने सारे ग्रंथ है, उसको अगर आग लग जाए तो केवल श्रीमद् भागवत शेष बचे, तो भी संसार की कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं उस संसार की, केवल श्रीमद् भागवत बचा। और फॉरेन के कंट्री में अभी श्रीमद् भागवत पढ़ाया जाता है, आजकल चालू भी हो गया, कंपल्सरी किया स्कूलों में। हाँ, हमारे इधर नहीं, हमारा है, लेकिन हमारे इधर नहीं हो रहा है, उधर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, इंडोनेशिया सब, मतलब अमेरिका में, यूएस में भी हो गया है ऐसा। तो अगर ये आत्म साक्षात्कार करना है ना, तो आसक्ति और द्वेष नहीं रहना चाहिए। दूसरे का द्वेष करते ना
पूरा अरे ये ऐसा बोलते हैं ना, ये बराबर नहीं है, ये ऐसा करते हैं, मतलब द्वेष करते हैं। और आसक्ति, हर चीज में आसक्ति, राग का अर्थ है आसक्ति। तो ये आसक्ति और द्वेष दो अवरोधक है, यानी इससे हमारी प्रगति होगा नहीं, आत्म साक्षात्कार होगा नहीं। बहुत साल से हम सत्संग में जाते रहेंगे, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है सत्संग का, हमारे जीवन में सत्संग का प्रभाव होता नहीं है। और शास्त्रों में कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ क्या है? सत्संग, क्योंकि सत्संग में अज्ञान दूर होता है। लेकिन सब बातें जानते हैं, बोलते ना जानिया सुनिया बीस फाइन हो, जानते सुनते फिर भी आचरण नहीं करते हैं। जानिया सुनिया बीस फाइन, सब जानते हैं, शास्त्र भी पता है, फिर भी जीवन में आचरण नहीं है। हाँ, ये तो इसमें इस श्लोक का ये सार है कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं क्या, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, मैंने जो भगवत गीता में कहा है उसके अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे वो भक्ति उसको प्राप्त होगी। और जो नहीं करते उसके बारे में कहा है, जो भगवान के आदेश का पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं, तो क्या कहा गया है, वो समस्त ज्ञान से रहित होते हैं, दिग्भ्रमित, यानी उसे शास्त्र का सार पता नहीं, शास्त्र का निचोड़, मतलब शास्त्र का उद्देश्य उसे पता नहीं रहेगा। बातें तो बड़े बड़े करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। पहला तो नियम ऐसा है, जो भी घर से निकलते तो तिलक लगाना चाहिए। तिलक कैसा भी जैसा, यहाँ तो लगाते हैं, ये बात आगे, बाहर तो नहीं लगाते बहुत सारे, यहाँ तो बंगाल प्रांत में सब लगाते हैं। तो खाते कुछ अभक्ष भोजन, लेकिन बातें ऐसे करते कि मैं धर्म, मतलब बड़ा धर्म जानने वाला हूँ, ऐसी बातें करते। तो पहला ये नहीं, पहला और कहते सिद्धि के प्रयास में वे नष्ट भ्रष्ट ऐसे समझना चाहिए, जो भगवान के आदेश का अपने जीवन में पालन नहीं करते। तो क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत या ये जो मार्ग है, यानी आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना है, तो सत्संग में भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवत गीता का एक एक श्लोक या भागवतम का एक एक श्लोक नित्य प्रति अगर जीवन में करेंगे तो क्या कहा है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। हमारे जीवन में जो भी अभद्र आने वाला है, गलत होने वाला है, वो मतलब नहीं होगा, गलत नहीं होगा, कर्मों के अनुसार जो होने वाला थोड़ा बहुत होगा। लेकिन ऐसा कहते हैं भगवान के सामने, देखो कोई भविष्य देखते हैं ना, ये मेरा हाथ देखो, आ गए पहुंचे, मेरा हाथ देखिए, ये मेरा हाथ देखिए, तो क्या कर थोड़ा। लेकिन कुछ भी हो, जो भगवान का कीर्तन होता है ना, तो भगवान के सामने ताली बजाता है ना, बजाए ताली, तो ताली बजाते हैं ना, तो उसका जो गलत है वो नष्ट हो जाता है, वो गलत रेखा है वो नष्ट हो जाती है। ये प्रमाण है, हरिभक्ति विलास ग्रंथ में लिखा है सनातन गोस्वामी ने, शास्त्र का प्रमाण लेके, कि जो भगवान के शरणागत हो गया, क्या वो श्लोक है, भाव उभाव अनघ अलसहु नाम जपत मंगल दशत दसहु, दशत दिशहु। 10 दिशा कौन सी है, कोई बताएगा? आपने बताया, कोई बताएगा 10 प्रकार की दिशा? हाँ बताए। हाँ हाँ 4 8 हो गया, 2 बाकी है। हाँ वो आपके भाषा बरोबर उर्दू। तो ये 10 दिशा हो गया ना, तो 10 दिशाओं में उसका मंगल है, जो नाम जपत, भगवान का नाम जपता है, भगवान का जो नाम जपता है ना, उसको 10 दिशाओं से मंगल है। कहाँ से अमंगल आएगा? 10 से 11वीं दिशा है नहीं, उसके जीवन में अमंगल हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस ग्रंथ में तुलसीदास गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रमाण लेकर शास्त्र का। भाव को भाव, चाहे मन से हो चाहे बेमन से हो, मन से नहीं लिया तो भी प्रभाव होता है नाम का। जैसे कोई सोया है आदमी और उसका अग्नि में हाथ जल गया, हाथ गया तो जलेगा, और जागा है मतलब सोया नहीं है फिर भी हाथ डाले तो जलेगा। इसी प्रकार दोनों अग्नि दोनों समय कार्य करेगा, वो देखेगा नहीं सोया इसको मैं जलाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, वो हाथ जलेगा। उसी प्रकार भाव से लो और कुभाव से लो, मन लगे या ना लगे,
नाम अपना कार्य करता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम और नामिनो, नाम भगवान का नाम, नामी जिसका नाम ले रहे हो, जैसे राम भगवान का नाम है और राम भगवान है, तो भगवान का नाम और उनका नाम स्वयं भगवान है, दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन भौतिक जगत में फर्क है। जैसे मेरा नाम है विश्वेश्वर दास, बाकी किसी का नाम है संदीप, तो पूरा दिन संदीप 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 करेगा माला के ऊपर, तो 5 मिनट में थकेगा, थक जाएगा ना पूरा। लेकिन वहां भगवान का नाम रहेगा तो कृष्ण 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 2 घंटा थकेगा नहीं, थकेगा। अभी किसी को प्रमाण चाहिए भगवान के अस्तित्व का, ये प्रमाण है सामने लेके देखिए। मेरे कोई साधारण नाम लीजिए, उसमें 2 घंटा जप करे और वहां कीर्तन में भगवान का नाम जपे 4 घंटा भी थकेगा नहीं और उसको रस बढ़ेगा। तो ये प्रमाण है ना। कोई बोलते हैं ना क्या भगवान होने का प्रमाण, करके देखिए, सीधा सामने प्रमाण है। भगवान का नाम का जप करिए और दूसरा साधारण नाम लीजिए, तुरंत सामने फर्क दिखता है। और कितना प्रमाण चाहिए? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष बात है ना। प्रभुपाद से पूछते भगवान है क्या, बोले ये नाम जप करिए, प्रेम से करिए, बस दोनों नाम प्रेम से करें। तो साधारण नाम प्रेम से करेगा तो उसमें रुचि नहीं आता है प्रभु जी, कितना भी प्रेम से करे, 5 मिनट में वो बोलेगा खटता आ गया मुझे। लेकिन वह प्रेम से भगवान का नाम करेगा तो जितना करते जाएगा उतना रुचि आती है, उतनी आसक्ति प्रेम बढ़ते रहता है। ये प्रमाण है सीधा। और तो असंख्य बहुत सारे प्रमाण है, ये सीधा साधा प्रमाण है। तो नाम क्या भाव कुभाव। और एक बात है, भगवान का नाम है चिंतामणि सदृश। चिंतामणि का कार्य क्या है? अभी तो चिंतामणि यहाँ पृथ्वी पर मिलेगा नहीं, लेकिन चिंतामणि थे, वृंदावन में थे, सनातन गोस्वामी के पास पारस मुनि थे। तो चिंतामणि का कार्य क्या है? वो ठीक है, चिंतामणि समझे एक मणि है, मणि पता है ना, मणि। चलो चिंतामणि नहीं, कल्प वृक्ष पता है, कल्प वृक्ष, उसके पास अगर कुछ हम मांगेंगे तो मेरी इच्छा पूरी करो, तो इच्छा पूरी होती है। उसी प्रकार भगवान का नाम, एक मैं अभी व्यासासन पर बोलकर बैठ सत्य बातें बोल रहा हूँ। हाँ, अगर भगवान से हम कुछ चीज मांगते हैं तो भगवान का नाम, भगवान के इतना सामर्थ्यशाली है, वो देगा आपको जो चीज चाहिए वो देने का सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी अभाव नहीं होता है, धन का भी नहीं होता है। प्रभु जी प्रमाण, बहुत प्रमाण देखे हमने, साधुओं को भी ऐसा देखा है कि उनके जीवन में कभी अभाव नहीं आता है। और अगर भक्तमाल पढ़ेंगे और जितने भी संत का हम जीवन में पढ़ेंगे, अभाव नहीं होगा उनके जीवन में। स्वयं भगवान आए लेके, जब उनके जीवन में कुछ कमी हुई, वचन भी दिया है, क्या बोले? अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां युक्त वियुक्तानां योगक्षेममाम्यहम्। हमारे इसमें एक प्रभु जी है, संजीव प्रभु, सब श्लोक जानते हैं, सब, मतलब एक कृपा है विशेष करके संजीव प्रभु, सब जो भी बोलूंगा तुरंत उनके मुंह में है। ऐसे संजीव प्रभु की, ये भी बचपन से होना जरूरी है बच्चों को, इसे संस्कार कहा जाता है। कल मैं वहाँ बच्चों को हमने किया था तो देखा संस्कार, कैसे कैसे प्रश्न पूछे, इतना आनंद हुआ हृदय को, अच्छा संस्कार दे रहे। रामकृष्ण ज्ञान मंदिर, हाँ उसको। तो ये भगवत गीता किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। लेकिन अर्जुन को निमित्त करके सारे संसार के लिए बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि पहले मैं सूर्यदेव को भगवत गीता बताई थी, तो सूर्यदेव को कालांतर परंपरा में खंडित हुई, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? भक्तो असी में सखा चेती रहस्यम एतत् उत्तमम, ये जो रहस्य है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। तो भगवत गीता किसे बताई जाती है? भक्तों को। ये सब भगवान के भक्त हैं, जो एक बार भी सत्संग में बैठता है ना, वो भगवान का भक्त है।
क्योंकि हाँ, एक बार भी जीवन में सत्संग में बैठता है वो भगवान का भक्त है। वो देख रहे सबको, कौन कौन बैठा है, कौन, समझो मेरी नजर न जाए किसी की, लेकिन उनकी नजर राधा रानी बहुत दयालु है, उनकी नजर सबके ऊपर है। मतलब बहुत भक्तों का अनुभव, एक बार भी जीवन में सत्संग में आया वो उसका कभी भी नाश नहीं होता है। नाश यानी वो कभी भी उसका पतन नहीं होता है, मृत्यु होता है, लेकिन उसका न म्या भक्त्या प्रणिष्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। अब ये भगवान का वचन है, गीता का वचन है, न म्या भक्ति प्रणिष्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। लेकिन देखिए, ये कोई सोचेगा भक्ति करते हैं तो जीवन में इतना संकट क्यों आता है, क्यों आता है जीवन में इतना संकट, सबको लगता है। तो भगवान के भक्तों में संकट नहीं आए। तो ये है ना, भगवान की बुआ कुंती महारानी, वो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान आप मुझे और संकट दीजिए, भयंकर के भयंकर संकट दीजिए, और दुख दीजिए मुझे, जिससे मैं आपको बारंबार याद करूं। कौन मांगता है संकट अपने जीवन में, कौन मांगता है ये कैसा मेरा संकट चला जाए। लेकिन कुंती महारानी एक ऐसी है भक्त, पूरे भागवत में एक भक्त का वर्णन है, वो भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे संकट दीजिए। तो भगवान संकट भी दे रहे हैं, लेकिन दे रही है और उसी समय उस संकट को दूर भी कर रहे हैं, आके खुद आके। जैसे इनको वो ताश खेले वो 5 पांडव और फिर हार गए, उसमें जुए में हार गए तो उनको 12 साल का वनवास हुआ। कितना? 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, सबको पता है। तो 12 साल भगवान के भक्तों को, उसका घर है, सब कुछ है, राज, पूरा राज है, उनके है, उनके पिता का भी है, फिर भी उनको जंगल में रहना पड़ा। एक नहीं, 12 साल वनवास, कुछ ना कुछ खाके, ये ऊपर का फल गिरा है, ये गिरा है। फिर सूर्यदेव प्रसन्न हुए, वो थाली भी दी थी। तो एक बार ऐसे जा रहे थे पांच पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी के साथ में। पत्नी का नाम क्या है? हाँ, तो द्रौपदी जा रहे थे साथ में। तो एक बहुत धूप रहती थी ना, तो धूप में उनको प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। तो सब बैठे एक पेड़ के नीचे, और उनका छोटा भाई कौन है? सहदेव को भेजा, जाओ तुम पास में कहा पानी होगा तो जरा लेके आओ मेरे पानी। तो सहदेव बोला ठीक है। सहदेव बहुत शक्तिशाली है, ऐसा केवल भीम शक्तिशाली ऐसा नहीं है, सहदेव भी बलवान है, बहुत बलवान है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब 5 शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली उनकी तुलना नहीं किसी के साथ। सहदेव भी, नकुल भी, अर्जुन भी। अर्जुन तो युद्ध में, भीम को तो 10,000 हाथियों का बल है। हाँ, तो सहदेव गए, तो गए तो एक तालाब था बड़ा, हाँ सरोवर बड़ा, उसके पास गया और बस अभी अच्छा मतलब आनंदित हुआ, अभी पानी भाई को मैं दे दूंगा। तो पहला गया और ऐसा पानी पीने लगा, तो बोले रुको, आवाज आया अशरीरी यानी कोई नहीं था, फिर भी आवाज आया आकाशवाणी के सामने एक बगुला बैठा, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दिया। लड़को पानी मत पियो, पहले इसका मालिक मैं हूँ, मेरे परमिशन के बिना तुम पानी नहीं पी सकते। हाँ, पहला मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी लेके जाना है। तो अभी देखिए प्यासा आदमी किसकी बात सुनता है, पहला पानी पिएगा। इतना बहुत प्यास लगा है, बहुत प्यास लगा है, तो सुनेगा बात नहीं। तो बोला कोई होगा, चलो पानी जैसे पानी पिया, सो गया, मृत्यु हो गई उसकी। उसने बोला था पानी पिएगा तो मृत्यु होगा तुम्हारा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो कुछ उत्तर नहीं दिया, पानी पिया, मृत्यु हो गई। तो वहाँ राह देख रहे कि मेरा सहदेव गया, अभी तक आया नहीं। तो नकुल को भेजा, जाओ नकुल को। तो नकुल भी तलवार लेके गया, अपना तिरकस तलवार सब, और देखा मेरा भाई गिरा है, फिर भी प्यास लगा। भी कोई प्यासा आदमी कुछ देखता नहीं, पहले प्यास उसकी बुझनी चाहिए। तो उसको भी आवाज आया, रुको तुम्हारा भाई, मैंने उसे मारा है, पहला मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में पानी पियो। वो भी नहीं किया, उसने भी पानी पिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। हाँ, तो फिर बोले अर्जुन को भेजा युधिष्ठिर महाराज ने कि तुम जाओ, क्योंकि दोनों से बड़ा अर्जुन भी गया, अपना गांडीव धनुष और तीर लेके गया। तो पहला उसने बोला, वो बोले, वो सामने था ना, वो
यक्ष था, वो यक्ष था बगुल के रूप में। तो महाभारत के वन पर्वों में कथा है। महाभारत के 18 पर्व है, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, ऐसे पर्व है महाभारत में। 1,00,000 श्लोक है, उसमें 1,00,000 श्लोक है और 8,000 ऐसे श्लोक है कि कोई समझ नहीं पाएगा, ऐसे कठिन कठिन श्लोक है 8,000। उसमें नीति श्लोक है, ज्ञान है, विज्ञान है, आयुर्वेद है, पूरा उस, इसलिए महाभारत को इतिहास कहा जाता है। क्या इतिहास? महाभारत ही असली इतिहास है। तो गए अर्जुन तो पता है, पहला डायरेक्ट धनुष बाण निकालते हैं। तो बोले कौन है? पहले मेरे सामने आ जाओ, ऐसा दूर से मत बोलो, सामने आ जाओ। तो बोलते पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो बाद में पानी पीना। तो अर्जुन ने बाण निकाला, नहीं मारा, पूरे चारों बाजू में उसने वायु में बाण मारा, लेकिन बोलते कुछ नहीं होगा उस बाण से। तो सुना नहीं, पहले थक गया था प्यास में और बाण मारे थे। तो पहले पानी पीता हूँ बाद में देखता हूँ करके पानी पिया, वो भी मर गया। तो फिर पता है सबसे गुस्से वाला कौन है? रुको उधर, भीम। युधिष्ठिर महाराज बोले तुम जाओ। तो भीम पता है पूरा बता रहे, प्रभु जी भी बलवान है। तो भीम गया, तो भीम पता है आपको सबको, गया तो कुछ नहीं, उन्होंने राजे फाड़ दिया। वो किसको डरते नहीं थे भीम, किसी को भी नहीं, बहुत शक्तिशाली थे। पूरे 5 में भीम बहुत शक्तिशाली थे, बुद्धिमान भीम भी थे। वायु के अवतार है, हमारे संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य वही बने हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, अपना संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु इसी संप्रदाय में आ गए, मध्वाचार्य। तो भीम भी पूरा धाराशाही, मतलब पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। तो फिर युधिष्ठिर महाराज आए और जैसे देखा उन्होंने, तो मेरे ये चारों भाई जिसे देवता भी नहीं हरा सकते, इंद्रादि देवता भी इतने महाबलवान है, देवता नहीं हरा सकते, कोई असुर नहीं हरा सकता, कोई राक्षस नहीं हरा सकता। देखा उनको लगा शायद पानी भी जहर होगा, तो चेहरा देखा तो चेहरा मतलब कलर बदला नहीं, जहर पीने से कलर चेंज होता है थोड़ा बहुत। तो बोले नहीं, जहर तो नहीं लगा इनको। बाजू में देखा तो किसके पैर का निशाना नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो पानी खराब होता है ना, अगर कोई असुर राक्षस आएगा तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इनका चेहरा एकदम निराश भी नहीं है, तो कुछ तो होगा। या मन में सोच रहे थे ये दुर्योधन की चाल होगी, या शकुनी मामा, शकुनी है ना, उसका कुछ चाल होगा। तो बोलते ठीक है, बाद में देखता, पहले मैं प्यास लगी पानी पीता हूँ। जैसे पानी लिया तो बोले रुको, इस जल का मालिक मैं हूँ, तो पानी मेरे परमिशन के बगैर पानी नहीं ले सकते, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पीना। तो युधिष्ठिर महाराज को धर्म कहा जाता है। क्या धर्म? तो बोले ठीक है, आपके परमिशन के बगैर मैं नहीं पीऊंगा। वो बोले तेरे चारे भाव को मैंने मारा है भाई, तेरे चारों। वो खड़े हो गए, प्यास भी भूल गए पूरा, और बोले ठीक है, आपके जो भी प्रश्न है मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। और जो प्रश्न पूछे ना प्रभु जी इतने जबरदस्त है ना, ये थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ऐसे प्रश्न है ना, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे इम्पोर्टेंट प्रश्न में। तो वो क्या कहते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं और वो प्रश्न पूछेंगे, उसका सही आंसर देंगे तो हाँ, गलती होगा तो नहीं, उसका सही आंसर देना पड़ेगा, तब तुम पानी पी सकते हो, तब तुम्हारी भाई जिंदा होगी। ऐसा उसका कंडीशन था। सही उत्तर देना चाहिए, गलती नहीं उसमें होना चाहिए। और देखो इन्होंने तो सही उत्तर दिए, क्यों दिए? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, सत्संग में जाता है, रेगुलर अच्छी तरह से सुनता है, उसको उसकी ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने से ज्ञान वैराग्य भी बढ़ता है, और पंचम पुरुषार्थ क्या है, प्रेम की प्राप्ति होती है भगवान के प्रति, उसे प्रेम भी प्राप्त होता है। जीवन का रहस्य सब जितने भी है प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उसका आंसर पहले से ही है शास्त्र में। क्योंकि शास्त्र कैसा है, कल्पवृक्ष है, अनंत है, सब जानते हैं। हमारे मन में जितने भी प्रश्न है ना, आगे आने वाले भी हैं, वो सब शास्त्र में है, मिलेंगे जरूर। जैसे जैसे किसी के मन में प्रश्न होता है, मैं बोलते जाऊंगा, या कोई भी मेरे जगह पे कोई व्यासासन पे बैठा है,
अपने आप प्रश्न उत्तर मिलते कभी कभी, है ना, अपने आप कभी कभी उत्तर मिलते। क्यों? क्योंकि शास्त्र जानता है कि इसके मन में क्या है, शास्त्र खुद प्रकट होते हैं। तो पहला एक प्रश्न पूछा, पहला ने इंद्रियार्थान अनुभवं बुद्धिमालोक पूजितः समन्त सर्वभूतानां उच्छ्वसन को न जीवति। वो कहते ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन मनुष्य है जो जानते हुए समझते हुए इस पूरे संसार में उसका सम्मान भी है, लोग आदर सत्कार करते हैं, वो फिर भी वह श्वास लेते हुए भी मरा हुआ है। मतलब जिंदा व्यक्ति है फिर भी मरा है, ऐसा कौन है? अभी कितना कठिन प्रश्न है। व्यक्ति चलता है फिरता है, बात करता है, बोलता है, लोग उसका आदर करते हैं, सब करता है, फिर भी मरा है, ऐसा कौन है? अभी कठिन प्रश्न पूछा, जिंदा होते हुए भी मरा है, ऐसा कौन है? किसको पता है? हाँ, मनुष्य ही जिंदा होते हुए सब। हाँ बराबर, सही आंसर है। तो उत्तर दे रहे हैं, क्या बोलते? देवता अतिथि भृत्यानां पितॄणां आत्मनश्च यः न निर्वपति पंचानां उच्छ्वसन्त सजीवति। बोलते पांच उन्होंने उत्तर दिए, पांच। पहला बोले जो मनुष्य देवता, क्या बोले? देवता का सत्कार नहीं करता। अभी देवता है, हमारे ऊपर देवता का ऋण है, देवताओं का। बारिश होती है, ये धूप सूर्य अगर ऊपर नहीं, सूरज नहीं आएगा तो अंधेरा रहेगा ना, तो देवता की हम ऋणी है कि नहीं? अगर नहीं वो होगा उजाला तो हम क्या कर सकते हैं? तो देवता के ऋणी है ना, सूर्य देवता है, तो देवता का कोई ऋण नहीं चुकाता। अभी हम ऋण कैसे चुका सकते? कलयुग का यज्ञ क्या है? देवता को प्रसन्न करना है ना, तो क्या करना पड़ता है? यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन कलयुग में एक ही यज्ञ है, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो देवता का आदर नहीं करता, देवता को प्रसन्न नहीं करता, मतलब उन्हें प्रसन्न नहीं करता। दूसरा बोला, एक बात, दूसरी बोला कि अतिथि, अगर आपके घर के, मतलब आपके घर में कोई अतिथि यानी तिथि बताता नहीं, हो कभी भी आ सकता है, वो अतिथि है। अतिथि देवो भव। अगर वो आपके घर में कोई अतिथि आया तो खड़ा नहीं करेगा, चला जाओ यहाँ से। यहाँ नहीं होता है, लेकिन मुंबई में कुत्ते से सावधान, दरवाजे पे लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। कौन सा अतिथि जाएगा घर में? पहला बोले वो कुत्ता है, उसको बांध के रखो, फिर अरे जहाँ भी जाओ पूरा कुरियर वाले ना, कुरियर वाले देखते हैं, माटू का हो, कोई भी मुंबई हो, सब जगह पे कुत्ते, सब मतलब बहुत सारा 50% से ज्यादा सबके घर में कुत्ता है। अगर दरवाजे में जाएगा तो पूरा बांस मारते हैं उनके बॉडी का। कुत्ते का प्रेम करना चाहिए, लेकिन घर के बाहर, घर के अंदर नहीं। वो गधिया के ऊपर उसको चड्डी पहनाते, उसको हमने देखा, उसको चड्डी पहनाते, उसको साबुन से, उसका शैम्पू अलग, पता है कुत्ते का भी शैम्पू, कुत्ते का खाना अलग। अभी मैं जहाँ आया हूँ वैसे मतलब गांव से, तो रेलवे स्टेशन दूर है, 70 किलोमीटर है। तो एक मेरा पहचान वाले उधर मेरा बाइक रखा है, तो वहाँ बड़ा कुत्ता है। मैं जैसे उनको बोला तो पूरा भूखता है, ऐसा लगता है इसको मारो, पूरा मार नहीं सकता, उनके पास बाइक रखा है, मारना भी नहीं चाहिए। तो वो कुत्ता ऐसा है, उन्होंने जानबूझकर रखा है। अकेला ही घर है, बाजू में घर नहीं है, कोई आएगा, घर में छोटी लड़की है, इसके लिए रखा है। लेकिन फिर भी बिना कारण के रखते हैं, वो तो कारण है, ठीक है, उन्होंने घर के बाहर रखा है। तो कुछ ऐसे पूरा बांस मारता है, उनके घर का पानी कोई पिएगा? कुत्ते को चांडाल कहा गया है, पता है शास्त्र में। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जब जा रहे थे ना, तो साथ में कुत्ता, स्वर्ग जा रहे थे, साथ में कुत्ता था। तो वो बोले कुत्तों को नहीं मिलेगा, तुम अकेला आ सकते हो। तो बोले नहीं, ये भी इसको भी लेके जाएंगे। तो दया थी, लेकिन अगर स्पर्श भी किया ना, तो स्नान किए बगैर घर में प्रवेश नहीं। कुत्ता पापी नहीं है, वो
वो अच्छा है, उससे प्रेम भी करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि एक वैष्णव होता है ना, सबके ऊपर प्रेम करता है, लेकिन मर्यादा है ना। कुत्ता बाहर, गाय बाहर, गाय को घर लाना चाहिए ना, ला सकता है घर पे? नहीं लाता। तो सबके ऊपर प्रेम करना चाहिए, लेकिन जिसका जिसका स्तर, वो कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए, केवल मनुष्य अंदर उसका अलग जगह रखे ना, अगर जिसको प्रेम है तो ऐसा। तो अतिथि अगर आता है तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए प्रेम पूर्वक। भले कोई गरीब आदमी है तो कम से कम पानी तो दे सकते, बाबा पानी इस भारत में इतना कोई गरीब नहीं है वो पानी नहीं दे सकता, तो पानी दे सकते, ठीक है। उससे अगर कोई दूर से आया, थका हुआ है, अन्न नहीं दे सकते तो पानी दे सकते, बस पानी तो पी सकते, इतना तो मतलब अतिथि का सत्कार करना चाहिए। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता है वो जिंदा होते हुए भी मरा है। जो देवता का आदर सत्कार नहीं करता है वो जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। तीसरा बोलते हैं भृत्यानाम, यानी उसका कोई नौकर चाकर है घर में, उसको पगार नहीं, उसका धन उसको जो काम करता है उसी हिसाब से नहीं देता है, वो असंतुष्ट है, तो भी वो जिंदा होते हुए भी, मतलब वो काम करके लेता है लेकिन देता भी नहीं है। ऐसे भी हैं, पता है ना, ऐसे भी हैं बहुत सारे, आपने पेपर में पढ़ा होगा। तो वो भी जिंदा होते हुए भी मरा है। पितृनाम, अभी 15 दिन पितृ के थे, पितृपक्ष, तो पितृ की साल में एक बार उनको प्रेम से याद करना, तो वो नहीं करता है पितृ श्राद्ध, वो भी जिंदा होते हुए भी मरा है। ये युधिष्ठिर महाराज महाभारत प्रमाण है, श्री गणेश लिख रहे हैं महाभारत, व्यासदेव बता रहे हैं, ये गणेश जी लिख रहे हैं ना महाभारत बद्रिकाश्रम में, तो ये लिख रहे हैं गणेश जी के हाथ का लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं? जो पितरों की पूजा नहीं करता है, वो भी श्राद्ध कर्म नहीं करता है, वो भी जिंदा होते वो भी मरा है। और बोले पितृनाम आत्मनच्छ, आत्मा खुद का मतलब खुद का भी विचार नहीं करता है। खुद का विचार नहीं करना, इसका अर्थ है आत्मा। शरीर का भोजन क्या है? आहार, जो खाना खाते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है? हरिनाम, ये सत्संग। हरिनाम नहीं लेता या गीता भागवत नहीं सुनता, वो भी जिंदा होते वो भी। हाँ, आत्मा का भोजन शास्त्र श्रवण करना, शास्त्र के गीता भागवत पुराण वेद उपनिषद श्रुति स्मृति जो भी शास्त्र है, इतना तो नहीं होते, गीता पढ़ सकते ना, और ये भी नहीं कर रहा अपने जीवन में, तो भी जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने सही से ही दिया, तो वो यक्ष संतुष्ट हुए। बाद में बोले किम स्वित गुरुतरम, गुरु यानी भारी वजनदार, सबसे बड़ा मतलब वजनदार क्या है? पृथ्वी से। स्वित गुरुतरम भूमि, इस भूमि से वजनदार मतलब भूमि से श्रेष्ठ ऐसा क्या है? हाँ, भारी, ऐसा वजन से भारी नहीं है लेकिन गुणों से भारी। स्वित किम स्वित उच्चतरम च खाद यानी आकाश को क्या बोलते हैं? आसमान से भी श्रेष्ठ क्या है? गुरुतर, वजनदार, ऐसा क्या है? किम स्विच्ची घतराम वायु, ये वायु से भी गतिमान क्या है? वायु बहुत है ना गतिमान, ये प्लेन जाता है वायु, उससे भी गतिमान क्या है? तेज। हाँ, और शीताम बहुतरी नृणाम, मनुष्य के लिए सबसे कष्टदायक क्या है जिससे मनुष्य को कष्ट होते हैं? ये प्रश्न पूछे, चार। तो क्या कहते हैं? पृथ्वी से भारी क्या है गुणों में? हाँ, अरे होशियार यार, सबका उत्तर सही दे रहे। माता गुरुतरा भूमि, भूमि से भी माता का स्थान ऊंचा है, मतलब वजनदार है वो माता, ये अपनी स्वयं की माता। पिता उच्चतरम खाद, आसमान से उच्चतर पिता है, सही उत्तर दिया। मनम शीघ्रतरम, वायु से भी तेजवान हमारा मन है ना, चालू ही रहता है ना मन तुरंत। अगर आप सोचो, गए आपके घर में तुरंत, अगर कोई मुंबई में कौन गया है? गया, पहुंच गया, तुरंत पहुंच गया ना, पहुंच भी गया, रूम में पहुंच गया, खाना पानी भी पिया तुरंत। मतलब वायु से भी तेज है कि नहीं मन, लेकिन भगवान की गति मन से भी तेज है, भगवान की गति मन से भी तेज है।
शास्त्र में इसी गीता में लिखा है, भगवान के भी मन से भी तेज है। ये आपका मन कहाँ पहुंचा, सबसे दूर कहाँ गए हो आप, जाओ अभी, गए भी गए ना, ये शास्त्र कहता है। देखिए, और चिंता बहुत ऋणाम, मनुष्य को कष्टदायक क्या है, चिंता। चिंता हमेशा उसे सताती है। चिंता इतनी है, चिंता जैसे घास है ना, घास को गिना नहीं जा सकता। घास ये बाहर है ना, वो घास से भी ज्यादा चिंता है मन में। हम हमेशा चिंता में रहते, वो चिंता पता नहीं कितना बढ़ती ही जाते हैं हमारी चिंता, दिनों दिन वो गिन नहीं सकते चिंता को हमारे। ऐसा ये भी उत्तर दिया बराबर उन्होंने। फिर प्रश्न पूछा, अभी एक अच्छा अगर कोई दे सकता है उत्तर, किम स्वित सुप्तम न निमिषति, ऐसा कौन है जो सोते हुए भी आंखें खुले रखता है। किम स्वित सुप्तम न निमिषति, हाँ वो ऐसा कौन है संसार में, कोई भी जीव जो सोया है लेकिन आंखें कभी बंद नहीं करता। ये जरूरी है, हमारे सत्संग में यही चलता है ना, जैसा स्तर है उसी प्रकार बताना पड़ता है, धीरे धीरे कृष्ण प्रेम। पहला सिद्धांत पक्का होना चाहिए व्यक्ति का, इसलिए मैं ये विषय ले रहा हूँ। तो ऐसा कौन है जो ये कुछ नहीं, अभी आएगा उत्तर। कोई ऐसा है जो, जैसे घोड़ा पता है, घोड़ा खड़े खड़े सोता है, इस तरह इसके आगे का और भी कठिन है। तो ऐसा किम स्वित सुप्तम न निमिषति, किम स्वित जातम न चौपति, कस्य स्वित हृदयम नास्ति, किम स्वित वेगेन वर्धते। तो पहला है किम स्वित सुप्तम न निमिषति, ऐसा कौन है कि जो सोता है फिर भी निमिष पलक बंद नहीं करता। निमिष यानी पलक, ये पलक खुली रखता है सोते हुए भी। फिर दूसरा किम स्वित जातम न चौपति, ऐसा कौन है जो पैदा होता है फिर भी हिलता डुलता नहीं। जैसा बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से आता है, फिर भी चिल्लाता है, पैर हिलाता है, ऐसा कौन है जो पैदा होता है वो हिलता डुलता नहीं। हरे कृष्णा। और दूसरा है किसमें हृदय नहीं रहता है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें हृदय नहीं इस संसार में। और क्या पूछते हैं, और सबसे वेग से कौन बढ़ता है, वेग से एकदम। ऐसे ना इस प्रकार के 8000 श्लोक है श्रीमद् ये महाभारत में। कितना, 8000 ऐसे, मतलब ये करने वाले, मतलब कोई भी पूरा ये हो जाएगा। और गणेश जी का क्या था कंडीशन, मैं रुकूंगा नहीं, लिखते जाऊंगा। तो ये ऐसा डालेंगे तो गणेश जी भी चकित होते हैं, अभी सोचना पड़ रहा है उनको अभी क्या होगा। जब उठ के बढ़ जाते तब आगे लिखने लगते, तब तक व्यास जी दूसरा श्लोक सोचते। हाँ, ऐसे 8000 डाले थे बीच में। मैं तो बोली सबसे बड़ा कोई बुद्धिमान लिखने वाला चाहिए, और वो भी जानकर समझकर लिखने वाला चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखा कि केवल गणेश ऐसी बुद्धि की देवता है, वही लिख सकते हैं। इसलिए व्यास जी ने उनको बुलाया था। ये भी बोले मेरा लेखनी अगर रुका तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, तो उनका रुकी नहीं, इसलिए वो बीच में ऐसे श्लोक डाल रहे हैं। ऐसे 8000 श्लोक है महाभारत में, 1 लाख श्लोकों में से। तो वो बोलते हैं मत्स्य सुप्तो न निमिष, मछली है ना वो सोते है ना, वो आंखें नहीं बंद करते। ये तो हमारे तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, पाण्यातील मासा झोपतो कसा, जाणवी